अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे आज की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर। पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिनेरियो क्या इंडिकेट कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम आज की गुफ्तगू का आगाज़ करें, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने अपने मैसेजेस के ज़रिए मुझे अपनी दुआएं, मोहब्बत भरे पैगामात भिजवाए। एंड दोज ऑफ यू हु केप्ट चेकिंग अप ऑन मी कि मैं क्यों रेगुलरली अपना वीलॉग नहीं कर रही यूट्यूब पर, क्योंकि आमतौर पर मेरी कोशिश होती है कि हम रोज़ कम अज़ कम एक बार ज़रूर पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन को असेस करें और जो भी ताज़ा तरीन सूरत हाल हो उस पर हम ज़रूर बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन चूंकि मेरी कुछ ऐसी पेंडिंग टास्क थी, मेरे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिनकी डेडलाइन बिल्कुल सर पर आन पहुंची थी, लिहाजा आई हैड टू टेक सम टाइम ऑफ। और मैंने सोचा कि एक दफ़ा मैं सारा काम कंप्लीट करके इंशाल्लाह तो फिर आपको ज्वाइन करती हूँ। और मैं भी खैर थक चुकी हूँ पिछले 5-6 दिन से मुसलसल 18-18 घंटे लैपटॉप पे काम कर करके। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बिल्कुल ये ज़िंदगी 3 साल पहले तक हुआ करती थी, जब तक मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में थी। और जब से मैं मीडिया में आई हूँ और थोड़ा सा मैं कॉर्पोरेट सेक्टर से अलग हो गई हूँ, अगरचे अभी भी मैं एज अ कंसल्टेंट और एज अ ट्रेनर तो काम करती हूँ यूनाइटेड नेशंस के साथ भी और भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, लेकिन वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट चलता है, वो इस तरह से नहीं है। बिकॉज आई हेट वर्किंग फ्रॉम 9 to forever। ये 9 to 5 बड़ा धोखा है। 9 to 5 इज नेवर 9 to 5। तो जो लोग काम करते हैं 9 to 5 वाली जॉब्स पे उन्हें पता है। तो अब तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि आई एम मोर ऑफ एन एंटरप्रेन्योर नाउ। सो नाज़रीन, पिछले 5-6 दिनों में बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई, उन पर हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बात करते रहेंगे अब इंशाल्लाह। लेकिन सबसे पहले मैं जिस चीज़ पे बात करना चाहती हूँ, जिस चीज़ ने यकीनन पूरी कौम को झंझोड़ कर रख दिया और मुझे खुद बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, वो है श्रीलंकन मैनेजर प्रियंका कुमारा के साथ जो दरिंदों वाला सलूक किया गया, जिस बेदर्दी से उस मासूम शहरी को कत्ल किया गया और उस एक्स्ट्रा जुडिशल मर्डर पर शर्मिंदा होने की बजाय बेशर्मों की तरह, जिस तरह से द वे हिज कॉर्प्स वाज सेट ऑन फायर, जिस तरह उसकी मैयत को आग लगाई गई और जिस तरह से फिर उस आग के साथ, उस राख के साथ जिस तरह बेशर्मों की तरह इन्होंने सेल्फीज ली, मुझे बताएं ये कौन सा दीन है, ये कौन सा इस्लाम है। आई रोट एन आर्टिकल ऑन दिस येस्टरडे। आप द नेशन में मेरा एक आर्टिकल है, वो आप पढ़ सकते हैं। अगर आप यू कैन लुक इट अप ऑन गूगल। आप गूगल पे जाएं, गूगल सर्च पे, गूगल पे जाके आप लिखें मलिया हाशमी द नेशन, तो उसमें मेरे सारे आर्टिकल्स जो मैंने द नेशन के लिए लिखे हैं वो आ जाएंगे। उसमें आप मेरा आर्टिकल पढ़िएगा। उसका टाइटल है जी, ही हु किल्स एन इनोसेंट इंडिविजुअल किल्स ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये मैं नहीं कहती, ये कोई आम इंसान नहीं कह रहा, ये इस्लाम की बुनियाद है। पाकिस्तान फंडामेंटली बेस्ड ही, जो आप कहते हैं ना इस पे है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो हम कहते हैं, तो इस्लाम की बुनियाद है ये। और पाकिस्तान इस्लाम की बुनियाद पर जब बना है तो उसका मतलब ये है कि आपने सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आपने सोचना, आपने हर इंसान को बराबरी की सतह पर चल के सोचना है। और ये कोई इंसानियत नहीं है कि आप जिसको दिल चाहे अपना पॉलिटिकल स्कोर बराबर करने के लिए या पर्सनल ग्रज को निकालने के लिए उस पर तौहीन रिसालत या तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाएं और वहां पे उसको आग लगा दें, उसको कत्ल कर दें। इस तरह से तो होने पे आए तो ये आग तो फिर घर घर पहुंचेगी। तो पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के तमाम उलमाए कराम को, मशाइख को, चाहे आप किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, आप सुन्नी हैं, शिया हैं, अहले हदीस हैं, बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, whatever you are, आप whichever religious sect you represent, अब ये वक्त है बताने का कि कुरान पाक में कहीं पर भी किसी मजलूम को इस तरह से नाहक कत्ल करना बाइसे सवाब नहीं है। ये न सिर्फ इस्लाम को बहुत बुरी तरह से इन्होंने उसका इमेज मस्ख किया है पूरी दुनिया में, बल्कि पाकिस्तान की भी बहुत बदनामी की है इस घटिया हरकत से। एंड आई रियली विश एंड होप कि इंशाल्लाह ताला दे आर ऑल टेकन टू टास्क। इन सबको सख्त तरीन सजा मिलनी चाहिए, बल्कि कानून में ये भी एक सजा तजवीज़ की जानी चाहिए कि अगर कोई शख्स किसी पर नाहक, गलत, नाजायज़ इल्ज़ाम लगाता है तौहीन रिसालत का या तौहीन मजहब का, तो उस शख्स को भी वही सजा दी जाए जो कि आपकी ब्लास्फेमी की वैसे सजा है अदरवाइज। तो ये इतना तकलीफ दे चीज़ है। मुझे याद है कि मैं वो 2 दिन जब ये सारा वाकया चलता रहा, होता रहा, मैं चाहती थी इस पे बात करना, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। कल भी मैंने जो आर्टिकल लिखा है, परसों शाम को मैंने लिखकर भेजा, मैंने रो रो कर वो लिखा।
क्योंकि मुझे इतनी तकलीफ हुई कि यार हम दिन रात मेहनत करते हैं कि पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज आगे आना चाहिए, पाकिस्तान में जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको हमें प्रोजेक्ट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। लेकिन ये क्या हरकत है कि कुछ जाहिलों का टोला एक हरकत करता है और वापस यू बैक टू स्क्वायर वन, आपकी सारी मेहनत जो है ऑल गोज डाउन द ड्रेन। तो इस चीज़ को अब हमारी रियासत को भी होश के नाखून लेने होंगे और इसको बहुत सीरियसली अब देखना होगा। ये अब मजाक नहीं रह गया। मुझे याद है कि खादिम रिजवी जिस वक्त तकरीरें किया करते थे तो वो भले जितनी मर्जी रिडिकुलस बात भी करते थे, लोग सिर्फ पीपल यूज टू चकल, उनको होता था कि क्या फनी बातें कर रहे हैं, क्या ये मजाक खेज गुफ्तगू कर रहे हैं, मतलब वो शेखुर रज़ाइल, वो शेखुर शैतान। और जिस तरह आपको पता है उनकी जो एक्सेंट था, जिस तरह की उनकी टोन थी, तो वाकई में वो ही डिड साउंड फनी एक्चुअली, वो जिस तरह की बातें करते थे। लेकिन अब ये चीज़ जो है ये अब घर घर आग की सूरत में पहुंच रही है। तो इस आग से पाकिस्तान के सोसाइटी को, अपने दीन को बचाना, ये अब हमारी रियासत की जिम्मेदारी है। अब ये कोई वो हल्की फुल्की बात नहीं है, इसको हल्का ना लें। इसके अलावा नाजरीन करने को तो है बहुत सारी बातें, मैं अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपसे ज़्यादा तफसील से मजीद गुफ्तगू भी करूंगी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है 2021 की, उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के करप्ट तरीन जो इंस्टीट्यूशंस है वो पुलिस और अदलिया है। अब हमारी मोहतरम और मुअज़्ज़िज़ अदलिया को ये खुद इंट्रोस्पेक्ट करने का मकाम है कि ये पाकिस्तान नहीं कह रहा, पाकिस्तान का कोई शहरी नहीं कह रहा, ये एक इंडिपेंडेंट न्यूट्रल इदारा बात कर रहा है कि आप सबसे ज़्यादा करप्ट तरीन इदारे में नंबर 2 पे आते हैं और नंबर 1 पे पुलिस आती है। इमरान खान साहब इस हवाले से क्या कर सकते हैं, उनके हाथ में कौन सा ट्रम्प कार्ड है और वो किस जबरदस्त तरीके से इनको डंडे के जोर पे ठीक कर सकते हैं दोनों इदारों को, इस पे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन आखिर में मैं जरा, चूंकि काफी लंबा चौड़ा टॉपिक है तो इस पे अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह करेंगे बात। मरियम नवाज साहिबा के हवाले से आखिर में बात करना चाहूंगी। उन्होंने बहुत अच्छी बात कल कही कि जी मेरे बेटे की जो शादी पे मैंने जो भी हम फैमिली इवेंट था वो जैसे भी हम सेलिब्रेट कर रहे थे, किसी को हक नहीं पहुंचता कि हमारी प्राइवेसी, हमारी जो उसमें मुदाखलत करे, हमारा ये अपना बड़ा पर्सनल सा मैटर है और ये अच्छी बात नहीं है कि कोई सियासी तबसरे कर रहा है मेरे बेटे की शादी पे हमारी जो फैमिली की सेलिब्रेशन थी। तो बहुत अच्छी बात इन्होंने की। काश इनको ये बात तब भी समझ आए जब इमरान खान की बीवी पर जिस किस्म के मुग़ल्लज़ात आसमा शिराजी ने अपने आर्टिकल में, मतलब मैं कहना नहीं चाहती लेकिन मुग़ल्लज़ात ही बके, जिस तरह की गलत गुफ्तगू उन्होंने की, उसको मरियम नवाज ने जिस तरह से एक प्रोग्राम में खड़े होकर इंडोर्स किया और कहा कि वो आसमा शिराजी मेरी बहन खड़ी है, क्या बात है, मैं इसकी दलेरी को सलाम पेश करती हूँ कि इसने जो है वो जंतर मंतर पे बात की। सो आप जब दूसरों पे इस तरह की बातें करते हैं तो आप भी थोड़ा सा सोचा करें कि वो भी किसी की इज्जत है, वो भी किसी की बीवी है, वो भी किसी के घर की खातून है। अपनी दफ़ा तो आपको होता है कि हमारे गानों को भी डिस्कस ना करें और सियासी तबसरा ना करें, लेकिन किसी के मज़हब को भी, किसी का रिलीजियस होना, किसी का पर्दा करना, मजहबी लगाव रखना, उस पर भी आप लोग बात करते हैं। तो इस पर भी ज़रा सोचने की ज़रूरत है और ये बहुत अच्छी बात है कि तमाम सियासी जमातें इस चीज़ को रिस्पेक्ट करें कि अगर किसी का प्राइवेट मामला कोई है तो उसको प्राइवेट ही रहने दिया जाए। और मज़हब तो ऐसी खूबसूरत चीज़ है कि आप अगर किसी की तारीफ नहीं कर सकते कि कोई मजहबी है तो कम अज़ कम मजाक तो ना उड़ाएं। तो ये वो चीज़ है, थोड़ा सा इनको इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर भी बात करेंगे और भी कोई 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। फजलुर रहमान साहब बहुत ज़्यादा डिस्ग्रंटल्ड है इस वक्त, बहुत ज़्यादा मायूस है, जो आप कहते हैं, बड़े उनको अफसोस है कि मुझे डिच करा दिया है नून लीग ने भी और पीपल्स पार्टी ने भी। पीपल्स पार्टी तो पहले ही कोई सीरियस मेजर लेने के लिए तैयार नहीं थी हुकूमत के खिलाफ, लेकिन अब नून लीग भी जो इस्तीफे नहीं दे रही और कह रही है कि इसमें हमारी डिवाइडेड ओपिनियन है। आधी नून लीग कहती है कि हम इस्तीफे देने को तैयार हैं और वो भी कहती ही है, देता कोई भी नहीं। आपको याद होगा कि जब बात हुई थी कि नून लीग के 2 MNAs ने इस्तीफा दे दिया है तो उस वक्त, और उनमें एक मरियम नवाज के देवर भी शामिल हैं, अगर आपको याद हो, सफदर साहब के खैर से भाई थे वो, तो पता ये चला कि वो दोनों माफ़ी मांगने चले गए थे स्पीकर के बेंच में जाके कि सॉरी, ये हमने तो ऐसे ही बस बात की थी, ये कोई इसको सीरियस इस्तीफा वगैरह ना माने, ये तो हमने सिर्फ एक पब्लिक कंजम्पशन के लिए, लोगों को दिखाने के लिए एक बात की थी, हमने कोई इस्तीफा नहीं दिया। और दूसरी तरफ जाहिर है कि आधी से ज़्यादा नून लीग वो है जो कहती है कि हम देंगे ही नहीं इस्तीफा, वो कहते भी नहीं है कि हम देंगे। तो जाहिर है कि इस पे फजलुर रहमान बहुत ज़्यादा परेशान है कि इस तरह से तो फिर इमरान खान को हटाना बहुत मुश्किल होगा। सो आगे देखिए होता है क्या। अगले प्रोग्राम में ज़रा तफसील से इंशाल्लाह बात करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।